everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing four major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about हिमाचल प्रदेश जिसने fully literate state का स्टेटस हासिल कर लिया है. देन जियो टैगिंग के बारे में हम बात करेंगे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट में आदि संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी प्रोग्राम के अंडर हिमाचल प्रदेश में सर्वे कंडक्ट किया गया और हिमाचल पांचवी आपकी स्टेट बन गई आफ्टर गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा एंड लद्दाख, जो कि 99.3 लिटरेसी के साथ फुली लिटरेट स्टेट बन गई. अब फुली लिटरेट स्टेट होती क्या है, जहां पर 95% से ज्यादा आपको लिटरेसी देखने को मिले. अब लिटरेसी क्या है, तो यहां पर कोई भी पर्सन की एबिलिटी रीड, राइट और कंप्यूट करने की, मतलब वो इजिली आइडेंटिफाई कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, इंटरसेप्ट मतलब इंटरप्रेट कर सके किसी भी चीज को, जो टेक्स्ट है उसको, तो उसको यहाँ पर हम लिटरेसी के अंडर काउंट करते हैं. तो यहाँ पर लाइफ स्किल्स को हासिल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है. इसमें डिजिटल लिटरेसी लाइफ स्किल में आ जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया. अब देखिए यहाँ पे उल्लास प्रोग्राम आपका 2022 में लॉन्च किया गया था. टारगेट ये था कि 100% लिटरेसी लेके आएंगे 2030 तक, और ये कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी अलाइंड है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक होता है. अब इसमें प्लस 15 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथ्स, लाइफ स्किल्स जैसे रीडिंग टाइम, कैलेंडर को यूज करना या मनी को हैंडल करना, चेक को हैंडल करना, ट्रांजेक्शन को हैंडल करना, वो सब स्किल्स हम यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड करेंगे. आप फिजिकली भी जाके आप इन्हें पढ़ा सकते हो, मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी ये पॉसिबल है. अब इसमें फंक्शनल लिटरेसी का एक टेस्ट होगा और अगर आप उस टेस्ट को सक्सीड करते हैं तो उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा. अब यहाँ आपको याद रखना है कि डोर टू डोर सर्वे के थ्रू यहाँ पर इसे मेजर किया जाता है एंड सर्टिफिकेशन जो पास होता है उनको दी जाती है एंड इम्पार्ट की जाती है ट्रेनिंग, लिटरेसी और न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग. तो ऐसी कुछ चीजों के ऊपर फोकस करके हमें ये लिटरेसी को अचीव करना होता है. वैसे न्यूमरस वे के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं. जैसे सेंसस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली +7 अगर कोई हो और वो रीड एंड राइट कर सके वो तो लिटरेट हो जाता है. देन नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंगली अभी 71% इंडियन पॉपुलेशन लिटरेसी के अंडर आती है. ऐसे पीरियोडिक लेबर फोर्स के अकॉर्डिंगली आपकी 77% है. मतलब ये डाटा वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे. तो अब बात करते हैं जियो टैगिंग की. अब जियो टैगिंग है क्या? देखो 2027 में जो सेंसस होने हैं उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम डिजिटल डाटा तो यहाँ पर क्रिएट कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पर कास्ट का काउंट भी होगा और पहली बार बिल्डिंग्स को टैग किया जाएगा. मतलब बिल्डिंग्स को एक यूनिक लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम यूज करेंगे जहां पर प्रिसाइज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम डालेंगे. अब इसमें आपको याद रखना है कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स जो होंगे वो विजिट के दौरान उनको सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे. फिर स्मार्टफोन के थ्रू जो सेंसस ऐप है उसमें इस डाटा को जीपीएस लोकेशन के साथ टैग करेंगे एंड इससे एक डिजिटल लेआउट मैप आपका क्रिएट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है. अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इसरो ने एक एग्रीमेंट में कहा है कि हम आपको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेंगे. ये 3 स्टेज एक लॉन्च व्हीकल है जिसमें सॉलिड फ्यूल को यूज किया जाता है. 500 किलो के किसी भी सैटेलाइट को ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है. 24 महीने में ये टेक्नोलॉजी आपकी इसरो प्रोवाइड कर देगी यहाँ पर हेल को. एंड ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो क्विक असेंबली और लॉन्च के लिए अपना जाना जाता है. विद इन 72 आवर्स इसको आप क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो मैन्युफैक्चर करके. तो ये 100वीं ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन स्पेस यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की है. जैसे मैंने आपको कहा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप 500 किलो, सन सिंक्रोनस में 300 किलो, 3 स्टेज है. यहाँ पर याद रखना है कि लास्ट स्टेज में वर्टिकल ट्रिम मॉड्यूल को यूज किया जाता है जिसमें लिक्विड फ्यूल को यूज किया जाता है. बनाने की कॉस्ट 30 करोड़ के आसपास आती है. यहाँ पर 3 से 5 दिन के अंदर आप इसे तैयार कर सकते हो. वैसे हमारे पास 3 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं. एक तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसके बारे में हम जान चुके हैं. PSLV सबसे पुराना और सबसे किफायती है. ये पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में सन सिंक्रोनस और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकता है. जियो ट्रांसफर में 1400 किलो
एंड सन सिंक्रोनस में 1700 किलो की सैटेलाइट को ये प्लेस कर सकता है। 4 स्टेजेस है, सॉलिड लिक्विड। इसमें आप ये कह सकते हो कि 1500 करोड़ की 1500 कह रहा हूँ 150 करोड़ की इसकी लागत लगती है और काफी हफ्ते लग जाते हैं इसको बनाने में। जीएसएलवी हैवी लिफ्टर है। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि 4 टन तक की सैटेलाइट को ये प्लेस कर सकता है आपकी लोअर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में और 10 टन तक की सैटेलाइट को ये प्लेस कर सकता है आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक अपर स्टेज में रहती है, बट इसकी लागत 400 करोड़ के आसपास है। अब देखो यहाँ पर कमर्शियल ग्रोथ के लिए काफी अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से इससे हम माइक्रो सैटेलाइट जो कि अभी एक न्यू सेगमेंट है उसको प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आपको लॉन्च व्हीकल चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो इसरो अपना बाकी जगह पे ध्यान दे सकता है। तो हेल जो है फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करेगा आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के साथ भी ठीक है, क्योंकि लो कॉस्ट लॉन्चर के लिए अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट छोटे लॉन्चेस की बहुत बड़ी है और इंडिया कैन बी अ मेजर प्लेयर। हमारी फॉरेन लॉन्चेस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इससे वो कम होगी। आइए अब बात करते हैं आदि संस्कृति योजना की। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। इसका बेटा वर्जन अभी लॉन्च किया। ये आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है, जहां पर ट्राइबल आर्ट फॉर्म, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड के ऊपर हमारा फोकस है। अब इसमें कई चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे आदि विश्वविद्यालय, यहाँ पर लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ट्राइबल आर्ट फॉर्म की। 45 इसमें कोर्सेज है, जिसमें डांसेस, पेंटिंग सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया। आदि संपदा, यहाँ पर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है, नॉलेज की। 500 से ज्यादा इनके डॉक्यूमेंट्स को 5000 से ज्यादा इनके डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, खासकर डांस, पेंटिंग, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, आर्टिफैक्ट एंड लाइवलीहुड के रिगार्डिंग। मोर ओवर आदि हट भी एक आपकी यहाँ पर एक मार्केट प्लेस बिल्ड की जाएगी, जहाँ पर लाइवलीहुड और मार्केट एक्सेस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा एंड इसमें ट्रिफेट के साथ इसे लिंक किया जाएगा। तो मोस्टली अगर हम इस स्कीम की बात करें तो हमारा की फोकस है कि हम एक होलिस्टिक विजन लेके आए, जहाँ पर इनकी जो आप ये कह सकते हो कि कल्चर है उसको प्रिजर्व करें। टेक्नोलॉजी के साथ इनको जोड़ने की हमारी कोशिश है ताकि इनके बारे में लोगों को पता लग सके। ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेशन बूस्ट करने का हमारा फोकस है। मोर ओवर डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने का फोकस है, जिससे इनके लाइवलीहुड को हम सिक्योर कर सके। एंड यहाँ पे एजुकेशन को भी बूस्ट करने का हमारा फोकस है। तो अभी पायलट बेसिस पे कुछ स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ये वो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज की डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।